नमस्कार दोस्तों। मनुष्य अपने स्वभाव के मुताबिक लगातार पुरुषार्थ और मेहनत करता रहता है। नसीब की यारी नहीं मिलती तब किया हुआ पुरुषार्थ निष्फल होता है। धन को पाने का जो प्रयास किया गया था उसकी जगह धन गंवाने का वक्त आ जाता है। नसीब के बल से बहुत से लोग समृद्धि के शिखर पर बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन शिखर पर पहुंचने का जो पुरुषार्थ किया गया था वह किसी को मालूम ही नहीं होता। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 707वां एपिसोड है जिसका नाम है आर्थिक तंगी का मूल कारण। दोस्तों, संसार का प्रत्येक मनुष्य धन लक्ष्मी यानी रुपये के मोहजाल में फंसा हुआ है। इस मोहजाल से छूटना मुश्किल है। सभी मनुष्यों को पता है कि मृत्यु के आने पर सब कुछ छोड़कर चले जाना है। दुनिया की तमाम चीजें जिसके मालिक हम हैं, वह हर चीज यहीं रह जानी है। आज तक जो भी इस दुनिया से रुखसत हुआ वह खाली हाथ ही गया है। फिर भी धन के मोहजाल में फंसकर अनैतिक मार्गों से धन कमाने का प्रयास मनुष्य करता रहता है, जैसे काला बाजार, चोरी, लांच, रिश्वत, प्रपंच, भ्रष्टाचार, हिंसा के द्वारा धन कमाया जाता है। आज की अर्थ प्रधान दुनिया में पूरी मनुष्य जाति रुपयों की गुलाम बन चुकी है। कोई भी मनुष्य आज लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहता है। मोटर, मकान, मोबाइल, मनी, यह सब की जरूरियात बन चुका है। इसे पाने के लिए मनुष्य निचले स्तर तक पहुंच जाता है, जो ठीक नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ रुपया ही शांति देता है, जबकि अनीति से कमाया हुआ धन अशांति देता है। लक्ष्मी प्राप्त होने पर ऐसा नहीं मान लेना है कि सर्वस्व मिल गया है। लक्ष्मी का दूसरा नाम है दौलत। जब धन लक्ष्मी मनुष्य के जीवन में आती है तो पीठ पर लात मारती है ताकि मनुष्य तनकर सीधा चल सके, और जब लक्ष्मी जाती है तो छाती में लात मारकर जाती है और मनुष्य का शरीर बुद्धे मनुष्य की तरह झुक जाता है। धन लक्ष्मी किसी की सदा काल नहीं हुई है और होगी भी नहीं। धन की हानि क्यों होती है, इस रहस्य का जवाब हमारी कुंडली में छिपा है। हमारे पूर्व जन्म के कारण हमारा भाग्य निर्माण हुआ है और भाग्य में धन लक्ष्मी का जितना सुख होता है उतना ही हमें इस जन्म में मिलता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे योगों को जिसके कारण आर्थिक धन की तंगी बनी रहती है और लक्ष्मी चली जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न कोई भी हो, यदि लग्न के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हो, जैसे हम आपको दिखाएंगे, दूसरे शनि हो और 12वें सूर्य बैठा हो, आपकी कुंडली में लग्न के दोनों तरफ पाप ग्रह होने चाहिए। आपकी कुंडली में दोनों तरफ इन पाप ग्रहों की जगह मंगल, राहु और केतु भी हो सकते हैं। इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। आपका शरीर यहां फंसा हुआ है। आपकी कुंडली में आपका लग्न स्थान दो पाप ग्रहों के बीच में फंसा है, तो समझ जाइए आपका शरीर दो गुंडों के बीच में फंसा हुआ है। यह एक धारदार कैंची है। कैंची के बीच में जो आता है वो कट जाता है। आप लाचार और विवश बनेंगे। आप आर्थिक रूप से धन के भंवर जाल में फंस जाएंगे। आप जितना धन के पीछे दौड़ेंगे, लक्ष्मी नहीं रुकेगी, वह उतनी ही आपसे दूर चली जाएगी। आपको धन की तंगी महसूस होगी। सही दिशा में कर्म करने में कठिनाई होती है।
आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है और अवसर सामने आकर भी हाथ से फिसल जाते हैं। यदि लग्नेश मजबूत हो, उच्च राशि में हो, जो आपकी कुंडली में लग्नेश बने उनकी बात हम करते हैं। चाहे आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग बना हो, लेकिन लग्नेश उच्च राशि में हो, अपने भाव में या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो यह योग जीवन में संघर्ष के बाद सफलता देता है। यदि लग्नेश बलवान नहीं होगा तो समझ जाइए संघर्ष आपको करना है। धन की तंगी का एक और योग भी जानेंगे। आपकी कुंडली में आपका लग्न और लग्नेश बलवान हो तो यह एक अच्छी बात है। आपके लग्न और लग्नेश पर छठे, आठवें या 12वें के मालिक की दृष्टि होगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी। यहां आपके सामने हम कर्क लग्न की उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। यहां कर्क लग्न की कुंडली हमने आपके लिए बनाई है। लग्नेश चंद्र है जो लग्न में होगा। यह चंद्र स्वग्रही है। लग्नेश और लग्न दोनों यहां बलवान है। इस कुंडली में छठे धनु राशि आएगी और यहां गुरु छठे के मालिक बने हैं जो पंचम में बैठे होंगे। गुरु छठे के मालिक है जो पंचम में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से लग्न और लग्नेश चंद्र को देख रहे हैं। अष्टम के मालिक इस कुंडली में बनेंगे शनि। क्योंकि अष्टम में यहां कुंभ राशि है। शनि 11वें स्थान में हम आपको दिखाएंगे। शनि 11वें स्थान में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न और लग्नेश चंद्र को देख रहे हैं। हालांकि आपकी कुंडली में जो लग्नेश बने उसे आपको समझना है और 6, 8, 12वें के मालिक की दृष्टि में इसे समझना है। और 12वें हम आपको दिखाएंगे मिथुन राशि, जिसके मालिक बुध है, जो सप्तम में बैठकर लग्न और लग्नेश को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। आपकी कुंडली में ऐसा एक भी योग छठे का, 8वें का या 12वें का योग बना होगा तो इसका बुरा फल ही मिलेगा। ऐसा योग जातक की आर्थिक परिस्थिति दिनों दिन बिगाड़ता है। धन लक्ष्मी आती है, जाती है। धन लक्ष्मी उनके घर में स्थिर नहीं रहती। धन की तंगी के हालात बीच बीच में आते रहते हैं। ऐसा निश्चित मान लेना है आपको। एक और योग को भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, हमारी कुंडली में धन स्थान दूसरा है। मान लीजिए आपके धन स्थान में एक से ज्यादा पाप ग्रह बैठे हो या इस धन स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि हो। जैसे हम आपको धन स्थान में सूर्य और मंगल को दिखा रहे हैं। ये दोनों क्रूर ग्रह है और इसे पाप ग्रह भी कहेंगे। आपको अपनी कुंडली में एक या दो ग्रह दूसरे स्थान में किसी पाप ग्रह को समझना है और धन स्थान पर किसी भी
पाप ग्रह की दृष्टि को भी ध्यान में लेना है। इन दोनों पर अष्टम में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि आएगी। यहां शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि है। आपकी कुंडली में कोई भी पाप ग्रह धन में होना चाहिए और किसी भी स्थान में बैठा कोई भी पापी ग्रह धन स्थान को देख रहा हो, ऐसा योग धन स्थान को बिगाड़ता है, लक्ष्मी का नाश करता है। जातक की स्थिति दिनों दिन कंगाल बनती चली जाती है। एक और योग बहुत जल्दी से हम जान लेंगे। आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में धनेश और लग्नेश, आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में धनेश और लाभेश, माफ कीजिएगा, आपकी कुंडली में धनेश और लाभेश के साथ पाप ग्रह बैठे हो। यहां उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में धनेश होगा शुक्र और यहां लाभेश बनेंगे शनि। दोनों को हम दशम स्थान में आपको दिखाएंगे। धनेश शुक्र और लाभेश शनि। धनेश और लाभेश के साथ कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि होगा, जैसे लाभेश के साथ हम आपको दिखाएंगे राहु को, जो एक पाप ग्रह है। यहां धनेश शुक्र है, लाभेश शनि है, लेकिन राहु एक पाप ग्रह है। तो आपको अपनी कुंडली में जो धनेश और लाभेश बने, उसे किसी भी स्थान में कोई भी पाप ग्रह के साथ, हमने राहु को दिखाया है, आप कोई सूर्य, मंगल, शनि या ऐसा कोई भी पाप ग्रह जो होता है उसके साथ आप समझ सकते हैं। ऐसा योग जातक को आर्थिक रूप से सद्धर नहीं बनाता, लक्ष्मी का व्यय होता रहता है। जातक धन की तंगी का अनुभव अवश्य करता है। तो धनेश और लाभेश के साथ किसी पाप ग्रह का बैठ जाना शुभ नहीं माना जाएगा। आपका कोई भी लग्न हो, धन स्थान में आपकी कुंडली में बुध बैठा हो, जैसे हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं बुध को, लग्न आपका कोई भी हो, धन स्थान में बुध बैठा हो और उस पर अष्टम में बैठे चंद्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही हो, तो धन में बुध बैठा हो, अष्टम में चंद्र हो, उसकी दृष्टि धन स्थान पर हो, तब व्यापार में हानि का योग बनता है। लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी को रोकने के तमाम प्रयास जातक के विफल हो जाते हैं, क्योंकि बुध जो होता है वो व्यापार का कारक होता है और व्यापार से यहां धन मिलता है, लेकिन चंद्र की दृष्टि के कारण ये धन चला जाता है। एक और योग को हम बहुत जल्दी से जानेंगे। आपका कोई भी लग्न हो सकता है, धन स्थान में सूर्य, शनि और शुक्र की युति बनी हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं। धन स्थान में सूर्य, शनि और शुक्र की युति। सूर्य, शनि और शुक्र की युति धन स्थान में बनी होगी तो जातक करोड़पति होता है, तो वह भी कंगाल बन जाता है। ऐसी शक्यता है। यहां आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करोड़पति होगा वही कंगाल बनेगा, आप नहीं। और दूसरी शक्यता यह है कि आज आप करोड़पति नहीं है तो आने वाले कल में आप करोड़पति बनेंगे, उसके बाद आप कंगाल बनेंगे, बशर्ते
कि आपकी कुंडली में धन स्थान में सूर्य, शनि और शुक्र मौजूद होने चाहिए। अगर आप बाद में करोड़पति बनते हैं तो धन को संभाल कर रखने की आदत आपको रखनी चाहिए। आइए एक और योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में 12वें व्यय स्थान का मालिक चौथे बैठा होगा। जैसे उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे और यहां पर 12वें के मालिक गुरु बनते हैं, जो चौथे कर्क राशि में उच्च के होंगे। ऐसा योग जातक की जमीन, जागीर, घर, जायदाद, वाहन सब कुछ बिकवा देता है, क्योंकि 12वां का मालिक बलवान बना है यहां और 12वां स्थान नुकसान का है। जातक की स्थिति कमजोर बनती है और वह धनहीन बनता है। धन संबंधित जातक को संघर्ष यहां करना पड़ता है। बहुत जल्दी से एक और योग को भी हम जान लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में 12वें व्यय स्थान में गुरु बैठा हो, जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं 12वां स्थान खर्चे का होता है, व्यय का, और वहां पर गुरु बैठा हो और आपके लग्न स्थान पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, तो आपको जितनी जरूरियात होगी उतनी ही लक्ष्मी आप प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी आएगी और चली जाएगी, ऐसा हमेशा आपके साथ होता रहेगा, क्योंकि गुरु धन के कारक है और गुरु यदि छठे, 8वें या 12वें चला जाता है तो धन में कमी अवश्य हो जाती है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, दूसरे धन स्थान में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना हो और इस लक्ष्मी योग को शनि कहीं से भी देखेगा, जैसे चंद्र मंगल दूसरे है तो शनि 12वें बैठा होगा, तो उनकी तीसरी दृष्टि इस चंद्र मंगल पर आएगी धन स्थान पर। शनि अष्टम स्थान में होगा तो शनि की सप्तम दृष्टि धन स्थान पर आएगी, या शनि पंचम स्थान में बैठा होगा तो उनकी दसम दृष्टि धन स्थान में बैठे चंद्र मंगल पर इस लक्ष्मी योग पर आएगी। ऐसा योग विपुल धन संपत्ति का भी नाश करता है। किसी भी रास्ते से धन संपत्ति चली जाती है, जातक को आर्थिक हानि अवश्य उठानी पड़ती है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेंगे। आपकी कुंडली में पंचम में या नवम त्रिकोण में सूर्य नीच का बैठा हो और अष्टम स्थान में मंगल हो। हम यहां कुंभ लग्न की कुंडली आपके सामने पेश करेंगे और इस कुंडली में आपकी कुंडली में पंचमेश या नवमेश, दो में से कोई भी एक ग्रह, हम यहां नवमेश को दिखाएंगे। नवम में सूर्य तुला राशि में बैठा होगा, ये सूर्य नीच का होगा, और अष्टम में हम आपको दिखाएंगे मंगल को। अष्टम में कन्या राशि में मंगल बैठा होगा। ऐसा योग जैसे आपका लग्न कोई भी हो, लेकिन नवम में सूर्य होना चाहिए। हमने यहां
आपको लग्न बताया है कुंभ लग्न। सूर्य नवम भाव में नीच का बैठा है त्रिकोण में, और यहां मंगल अष्टम में होना चाहिए। ऐसा योग करोड़पति को भी कंगाल बना देता है। जातक ने जो भी धन संपत्ति इकट्ठी की होती है वह एक दिन अवश्य चली जाती है। तो दोस्तों, आज हमने आर्थिक तंगी का मूल कारण जाना। आप किस विषय में वीडियो देखना चाहते हैं यह कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि आपकी पसंद का वीडियो हम बहुत जल्द बना सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।